पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और ख़ास तौर पर उन फैंस के लिए जो बाबर आज़म को विराट कोहली के सामने और रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी के सामने खेलना चाहते हैं। तो उन सब के लिए बड़ी खबर आई है कि ये तमाम बड़े क्रिकेटर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होगा, भारत से होगा, ये एक ही टी20 लीग्स का हिस्सा होंगे। जी हाँ दोस्तों, चैंपियन टी20 लीग जो आज से ठीक 10 साल पहले खेली गई थी, उस तरह के तर्ज के अंदर उसी लीग को दोबारा रिवाइव किया जाएगा। यानी कि दुनिया भर की तमाम टी20 लीग्स के अंदर जो बड़ी टीमें होंगी, जिनकी मकबूलियत ज़्यादा होगी, जिनका जीतने का तनासुब ज़्यादा होगा, उनको एक और बड़ी लीग जिसको आईसीसी सपोर्ट करेगा, यानी कि चैंपियन टी20 लीग, उसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और उसमें उन टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे। दोस्तों, होगा कुछ इस तरह के अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ्रेंचाइज की तरफ से लाहौर कलंदर पिक होती है उस टी20 लीग के लिए, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी उस टीम की क़यादत करेंगे। अगर पेशावर ज़ल्मी होती है तो बाबर आजम की क़यादत वहाँ पर होगी। और वहीं से अगर इंडियन प्रीमियम लीग से टीमें आएंगी तो वहाँ उनको एक दूसरा का सामना करने को मिलेगा। दोस्तों, आज से ठीक 13 से 14 साल पहले एक टी20 लीग होती थी जिसका नाम था चैंपियन टी20 लीग। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग नहीं होती थी, तो इस वजह से आप उस टी20 लीग को नहीं जानते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त ये टी20 लीग एक बड़ी मशहूर और मकबूल टी20 लीग होती थी, जिसमें दुनियाई क्रिकेट की जो बड़ी लीग थी, जिसमें भारतीय क्रिकेट लीग हो गई, श्रीलंकन, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड क्रिकेट लीग, तो इनकी जो चैंपियन टीमें होती थी उनके दरमियान एक मुकाबला होता था और उन बड़े बड़े दिग्गजों के दरमियान मुकाबला होता था जो आपस में वो फिर एक टूर्नामेंट की शक्ल में लड़ते थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा विराट कोहली को, बाबर आजम को, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रोहित, आपके जिस तरह कप्तान है एमएस धोनी, उसके अलावा बाबर आजम, शहीन, तमाम को एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि साल 2009 से 2014 यानी कि मजमूई तौर पर 6 इवेंट इसके हो चुके हैं, जिसके जिसकी जो सरबराही है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा करता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ये सारे बोर्ड मिलकर उस लीग को जो है वो ओन करते थे और राउंड रोबिन मुकाबले होते थे। यानी कि जितनी भी टीमें आती थी वो एक दूसरे के खिलाफ खेलती थी। मजमूई तौर पर 10 से 14 इनकी तादाद होती थी और जो आखिरी चैंपियन थी इस टीम की वो थी चेन्नई सुपर किंग, जिसने आखिरी सीज़न 2014 में एम एस धोनी ही की क़यादत के अंदर जीता था। अगर हम इसमें देखें कि मोस्ट जो सक्सेसफुल टीम है वो कौन सी है, तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन इसकी मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स हैं, जिन्होंने दो दो दफ़ा चैंपियन टी20 लीग्स का फाइनल जीता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर इसके 6 इवेंट जो हैं वो अब तक खेले जा चुके हैं, जिनमें दो दो दफ़ा तो भारतीय फ्रेंचाइज ने कामयाबियां हासिल की हैं, जबकि एक दफ़ा सिडनी सिक्सर और एक दफ़ा इंग्लैंड की न्यू साउथ वेल्स टीम ने इस चैंपियन टी20 लीग्स में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, अगर अब ये टी20 लीग्स होती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ्रेंचाइज है पाकिस्तान सुपर लीग की 3 फ्रेंचाइज इसमें पिक होने का इम्कान है, जिसमें लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और एक आध और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको पसंद करेगा, जो मकबूल होगी, वो फ्रेंचाइज इस लीग का हिस्सा बनेगी। क्या दोस्तों आप इंतज़ार कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का सामना हो रोहित शर्मा के सामने, उसके अलावा विराट, बाबर आजम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हो और उसके साथ साथ जिस तरह मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इंडिया के खिलाफ काफ़ी रिकॉर्ड भी उनके अच्छे हैं। तो क्या आपको इंतज़ार है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।